गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चौहान क्लासेस में। तो कल हमने किए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और उम्मीद है आपको वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप ये बात अच्छी तरह से जान गए होंगे कि अब टेंस आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आज हम इसी कड़ी में उसका दूसरा टेंस यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस करने जा रहे हैं। तो लेट्स हैव अ लुक। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि इस टेंस में जो हमारा काम है वो कॉन्टिन्यूअस यानी कि लगातार चल रहा है। और इनकी पहचान भी हमें आज तक यही बताई गई है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब हो वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। बच्चे खेल रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं, वो खाना पका रही है। तो यानी कि वो सभी काम जो बोलने के समय पर चल रहे हों उन्हें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। अब जैसा कि हमने कहा था कि हर टेंस को डिफाइन करने वाली, हर टेंस की अच्छी तरह से पहचान करवाने वाली वो होती है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हर टेंस की अलग है। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी रहेंगी? इज, एम और आर। तो और वर्ब कौन सी रहेगी? वर्ब होगी फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म लेंगे। जैसे स्लीप है तो स्लीपिंग, ईट है तो ईटिंग, सभी के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगी। यहां पर एक बात का आप ध्यान रखें कि हमारे पास 6 कॉन्टिन्यूअस टेंस होंगे, 2 प्रेजेंट में, 2 पास्ट में और 2 फ्यूचर में। 6 के 6 कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ही आएगी। तो अब जैसा आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास 3 हो गई, तो इन तीनों को किस तरह से हम डिवाइड करेंगे, किसके साथ कौन सी आएगी, एक बार वो भी देख लेते हैं। तो ही, शी, इट और कोई भी एक सिंगुलर यानी कि एक वचन हम उसके साथ यूज करेंगे इज। हमारा जो सब्जेक्ट होता है आई, उसके साथ आएगा एम। फिर बचा हमारे पास वी, यू, दे और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे बहुवचन, उन सभी के साथ हम लिखेंगे आर। और इन तीनों के साथ में जो मेन वर्ब होगी वो होगी हमारी फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो हमारे सामने सारा स्ट्रक्चर तैयार है। तो सेंटेंस अब कैसे करते हैं? सिंपल सेंटेंस में हम देखते हैं कि मां खाना पका रही है। काम अभी चल रहा है, मां खाना पका रही है। तो हम देखते हैं मां कितनी है। मां तो एक ही है, एक है तो वो इस कैटेगरी में आएगी। तो होगा द मदर। द मदर। अब मदर देखो एक है तो उसके साथ होगा इज। और वर्ब क्या है हमारा? पकाना। पकाना मीन्स कुक। अब कुक है लेकिन हमें आईएनजी भी लगानी है तो होगा कुकिंग। द मदर इज कुकिंग। क्या पका रही है? खाना। द मदर इज कुकिंग फूड। तो वही स्ट्रक्चर जो पहले भी था, सभी सेंटेंसेस का सिंपल का वही रहेगा। सब्जेक्ट, अब की बार हेल्पिंग वर्ब आ जाती है हमारी इज, एम, आर। फिर हमारा मेन वर्ब और फिर हमारी ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर होगा, द मदर इज कुकिंग फूड। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे, द चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन हो गया प्लूरल। अब प्लूरल के हिसाब से अब आएगा आर। वर्ब हमारी खेलना तो हो गया प्ले। तो आईएनजी लगाया तो हो गया प्लेइंग। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग कहां? इन द ग्राउंड। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। अभी देखते हैं नेगेटिव को। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नहीं वाले वाक्य, इनमें हमारा काम नहीं हो रहा है। ये वैसी स्टेटमेंट देंगे जिसमें काम नहीं हो रहा है। इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी 3 है, उनमें से जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी वो आनी है। उसके बाद नॉट, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं। वह किताब नहीं पढ़ रहा है। काम यानी कि नहीं हो रहा है।
अब वह मीन्स लड़का। ही, अब ही के हिसाब से हमने देखा था आना चाहिए इज, तो ही इज, फिर हमारा नॉट, वर्ब हमारी पढ़ना, पढ़ना मीन्स रीड, रीडिंग आईएनजी के हिसाब से, और क्या नहीं पढ़ रहा, बुक, ही इज नॉट रीडिंग अ बुक। वे टीवी नहीं देख रहे हैं, वे प्लूरल यानी कि दे के साथ आएगा आर, तो दे आर, अब आर आ गया हेल्पिंग वर्ब, तो फिर नॉट, और ये देखना क्या है, देखना होता है वॉच, तो दे आर नॉट वॉचिंग टीवी या फिर टेलीविजन, हम पूरा लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनमें इज़एमआर के साथ हमारा नॉट आएगा और उसके साथ आईएनजी, जिससे हमारे सेंटेंस का पूरा मीनिंग क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एक बात का हमेशा ध्यान रखें, प्रश्नवाचक वाक्यों में जिनमें कि कोई प्रश्न पूछा जाएगा, जो हमने कल भी किए थे मगर वो थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, वो बात ध्यान रखने वाली क्या है कि इन सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब जो हमारी है वो सब्जेक्ट से भी पहले आएगी हमेशा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आएगी, उसके बाद आएगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और फिर आपका ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब तो स्टार्टिंग में ही आ गई, इज़एमआर। अब हम सेंटेंस करते हैं, कमरा साफ कर रही है या फिर वो अपने कमरे की सफाई कर रही है, क्या वह कमरे की सफाई कर रही है? काम अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो यही तो पूछ रहा है कि काम इस समय हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अब हमारी जो सब्जेक्ट है वो एक लड़की है, रही है, तो आ जाएगा शी, और शी के साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगी इज, तो हो जाएगा इज शी। फिर आएगी वर्ब, वर्ब हमारा क्या है, सफाई करना, सफाई करना हो गया क्लीन, इज सी क्लीन, आईएनजी मस्ट है, इज सी क्लीनिंग द रूम, क्या वह कमरे की सफाई कर रही है? तो इस तरह से होगा इंटेरोगेटिव। इसमें हम थोड़ा और आगे देखते हैं। अभी हम नेक्स्ट सेंटेंस को लेते हैं। देखिए आजकल हमसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बच्चे घर पर पढ़ाई कर रहे हैं? जैसे कि बच्चों आपसे हम कहते हैं कि बच्चों आप ये, हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं और आपको ये चीजें आगे दे रहे हैं, मगर क्या आप घर पर पढ़ाई कर रहे हो, यानी कि क्या ये काम हो रहा है? तो उसका क्या होगा? अब बच्चे चिल्ड्रन। अब बात ये आती है, चिल्ड्रन हो गया प्लूरल, प्लूरल के हिसाब से अब मेरी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो आएगी आर। आर द चिल्ड्रन स्टडी, पढ़ना, स्टडी, स्टडीइंग हमने लगाया आईएनजी, तो आर द चिल्ड्रन स्टडीइंग, कहां? घर पे, एट होम। तो इस तरह से होगा हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, आर द चिल्ड्रन स्टडीइंग एट होम। अभी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो कई बार नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि एक सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है जिसमें इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्न भी पूछा गया हो और नोट की भी बात हो रही हो। जैसे अभी के लिए हम ये सेंटेंस देखें, क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूं, यानी कि इसका उत्तर हाँ या ना में भी दिया जा सकता है, हाँ हाँ भाई नहीं पढ़ा रहे, या फिर हाँ पढ़ा रहे हो। लेकिन इसमें इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क भी है और नहीं भी। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप देखिए सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी कि आई। आई के साथ अब मेरी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी एम। अब जो मेरा नॉट है, एम आई नॉट, और पढ़ाना टीच, टीचिंग हो गया, और तुम्हें एम आई नॉट टीचिंग यू, क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूं? तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस जो नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव दोनों हो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, नॉट उसके तुरंत बाद आएगा, यानी कि सब्जेक्ट
जो है उसके एक तरफ हमारी हेल्पिंग वर्ब, दूसरी तरफ नॉट होगा, फिर हमारी वर्ब और सब्जेक्ट होंगे, ऑब्जेक्ट। अब एक बात और जो हमने कल की थी वो ये कि हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो दो तरह के, इसको मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत बार बच्चे इसी में गलती करते हैं, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। और वो क्या होगी, जब एक सेंटेंस ये लिखा है आर यू डूइंग, देखिए इन दोनों के फर्क को समझें, आर यू डूइंग, तो इस सेंटेंस का अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या होगा, क्या तुम कर रहे हो, क्या तुम कर रहे हो, यानी कि उस समय बोलने वाले को ये तो पता है ना कि तुम किस काम पे लगे हुए हो, वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि तुम कर रहे हो या नहीं कर रहे, क्या तुम कर रहे हो। अब इसका जवाब भी उसी तरह से होगा, हां कर रहा हूं, या फिर नहीं जी मैं नहीं कर रहा, तो ये उसी तरह से, जैसे आर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे हो, आर यू स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो, है ना, आर यू डूइंग, क्या तुम कर रहे हो। और अगर मैं इस आर से पहले हमारा WH लगा देता हूं तो मीनिंग क्या होगा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, यानी कि अब बोलने वाले को ये नहीं पता कि वो कर क्या रहा है, वो यही पूछना चाहता है कि तुम क्या कर रहे हो। मैं जब बच्चों को ट्रांसलेशन करवाता हूं तो उस समय होता क्या है कि बच्चे, जब हम क्या हाँ ना वाले सेंटेंस की बात करते हैं तो उसमें भी क्या के लिए वट का यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो हमारी जब हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है तो उस समय वो क्या का ही काम करती है, क्या तुम ये काम कर रहे हो, क्या ये हो रहा है, तो दैट इज ऑल। तो अभी ये हम सब कर चुके, हमारा सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी। अभी इसकी पहचान को देखा जाए, जैसे हमने कल कुछ एडवर्ब्स की थी, इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी कुछ एडवर्ब्स हैं, और वो कौन कौन सी हैं उन पर एक नजर डालते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जिन वर्ड्स की मदद से हम पहचान सकते हैं वो हमारे सामने हैं। नाउ यानी कि अब, स्टिल अभी भी, एट द मोमेंट इस समय, एट दिस टाइम सेम, नाउअडेज और दीज डेज आजकल ये काम हो रहा है। अब इन सेंटेंसेस को देखते हैं। हमारा पहला ही सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, हमने देखा इंटेरोगेटिव है, स्टार्टिंग में डैश है, लेकिन हमारे पास स्टिल है, स्टिल से पता चल गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ही के साथ क्या आएगा वो हम कर चुके हैं, इज होगा, और वर्ब क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म और ING, तो हमारा सेंटेंस हो गया, इज ही स्टिल स्लीपिंग, क्या वो अभी भी सो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, कोई नेगेटिव नहीं, यानी कि सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है। तो ही वॉच टीवी एट दिस टाइम, इस समय, वह इस समय टीवी देख रहा है, तो सेम होगा, ही इज वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम, वह इस समय क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है। अब यहां एक बात और गौर करने वाली है, हमने स्टार्टिंग में बोला कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम प्रयोग कब करते हैं, जब वर्तमान में बोलने के समय कोई काम चल रहा हो, मगर यह जरूरी नहीं है। किस तरह से, जैसे मैं कहता हूं कि वी आर डूइंग ग्रामर दीज डेज, चलिए हम एट द मोमेंट तो ग्रामर पढ़ ही रहे हैं, इस समय तो हम इंग्लिश ग्रामर को, यानी कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ ही रहे हैं। अगर मुझे कोई शाम को मिल जाता है और वो कहता है आजकल क्या कर रहे हो भाई तुम स्टडी में, और मैं कहता हूं हम आजकल इंग्लिश ग्रामर कर रहे हैं, अब उस समय मैं इंग्लिश ग्रामर तो नहीं कर रहा हूं ना, उस समय तो मैं उसके साथ घूम रहा हूं। यानी कि जो ये दो वर्ड्स है ना, दीज डेज, हम आजकल तुम क्या कर रहे हो, आजकल मैं मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ रहा हूं, मैं एक किताब का नाम लेता हूं, आजकल मैं दूर दराज देशों की इतिहास पढ़ रहा हूं, अभी तो नहीं पढ़ रहा ना। तो यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम उन चीजों की बात भी करते हैं जो वर्तमान समय में चल रहे हो, मगर एट द मोमेंट यानी कि बोलने के टाइम पे जरूरी नहीं है कि वो चल रहे हो। जैसे वी आर डूइंग ग्रामर दीज डेज, अब तो पढ़ ही रहे हैं, शाम को भी ये बात मैं बड़े आराम से किसी के साथ कह सकता हूं। एक चीज और, हम इसमें
किसी ऐसी स्टेटमेंट का भी जिक्र कर सकते हैं जो आने वाले नियर फ्यूचर में होने वाली हो। कैसे? जैसे मैं कहता हूं आई एम गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर टुमारो, कि मैं इस चैप्टर को कल खत्म करने वाला हूं या मैं इस चैप्टर को कल खत्म कर रहा हूं। तो आने वाला समय एक तरह से भविष्य है, लेकिन हम निकट भविष्य में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं और होता है। आई एम गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर टुमारो। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है, हमें आज तक जो बताया गया वो ये कि वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी कि काम हमारा कंप्लीट यानी कि पूरा हो चुका है। लेकिन अगर हम देखें तो जरूरी नहीं है कि चुका या चुकी ही आए। हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि इसमें लिया है, दिया है, ये चीजें भी हो सकती हैं। मीन्स टू से हमारे सेंटेंस में कोई भी ऐसे शब्द जिनसे ये क्लियर हो कि काम हो चुका है। कैसे? अब मैं ये कहता हूं कि मैं खाना खा चुका हूं, ठीक है, मेरा काम हो गया। मैं इसे इस तरह से भी तो कह सकता हूं, मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुका हूं। अब दोनों सेंटेंसेस में तो कोई फर्क नहीं है, दोनों में काम हो ही चुका है। तो हम इसका यूज कहां करते हैं? वर्तमान में कोई काम पूरा हो चुका है। जैसे वी हैव जस्ट कंप्लीटेड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उदाहरण के लिए हम कहें कि वी हैव जस्ट कंप्लीटेड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हमने अभी अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पूरा कर लिया है या हम पूरा कर चुके हैं। तो अब हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग है, तो प्रेजेंट परफेक्ट की भी अलग ही होगी। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी दो, एक हैज और दूसरी होगी हैव। वर्ब क्या रहेगी? वर्ब रहेगी हमेशा थर्ड फॉर्म। जैसे कि मैंने पिछले टेंस में बताया कि जो भी हमारे कॉन्टिन्यूअस होंगे, हमारे पास 6 कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं, तो सभी के सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। इसी तरह से हमारे पास 3 परफेक्ट टेंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तीनों के 3 टेंसेस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी। अब हैज और हैव को हम बांट लेते हैं, तो आई, वी, यू, दे और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ होगा हमारा हैव, और ही, शी, इट और कोई भी एक जो सिंगुलर है उनके साथ होगा हमारा हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों के साथ। तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? बिल्कुल वही रहेगा जो हमेशा आता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। ये रहेगा हमारा सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम सेंटेंस देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है उसने चिट्ठी लिख ली है। देखिए यहां पर ना चुका आया ना लिया आया, लेकिन सेंटेंस तो पूरा हुआ ना, काम तो पूरा हो गया। हम इसको इसे भी कह सकते हैं उसने चिट्ठी लिख ली है, वह चिट्ठी लिख चुका है, तो काम कंप्लीट हो गया। हमें सिर्फ इसके भाव से पता चलता है। तो उसने चिट्ठी लिख ली है, उसने मीन्स ही, अब ये शी भी हो सकता है, लेकिन अब जब हमें जेंडर क्लियर ना हो तो हम हमेशा मैस्कुलाइन यानी कि ही मान के चलते हैं, ही। अब ही के साथ हमें 2 हेल्पिंग वर्ब जो हमें असाइन की गई हैं, उनमें से ही के साथ
हैज आएगी, हम जस्ट अभी करके हटे हैं। ही हैज, लिखना हमारी वर्ब है राइट, लेकिन उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटन। तो ही हैज रिटन, यहां तक हो गया। उसने लिख लिया है या लिख ली है, मगर क्या? एक चिट्ठी। ही हैज रिटन अ लेटर। अब मैंने कपड़े प्रेस कर लिए हैं, मैंने कपड़े इस्त्री कर लिए हैं, मैंने प्रेस कर लिए हैं, मैं प्रेस कर चुका हूं। तो मैंने मीन्स हाई। अब आई के साथ आगा हैव, आई हैव। अब ये प्रेस करना, इस्त्री करना, वो है हमारी वर्ब आयरन। अब आयरन की थर्ड फॉर्म, आयरन। आई हैव आयरन क्लोथ्स, मैं कपड़े प्रेस कर चुका हूं, मैंने कपड़े प्रेस कर लिए हैं। तो इस तरह से होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर सभी सेंटेंसेस का सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव का वही रहेगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव दोनों में से जो भी होगी। नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखते हैं। वह अभी तक दिल्ली से नहीं लौटा है, यानी कि काम अभी नहीं हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस, नहीं वाले वाक्य, काम अभी तक नहीं हुआ है, वह अभी तक दिल्ली से नहीं लौटा है। वह, ही, अब ही के साथ क्या आना चाहिए? हैज। अब हैज है तो साथ में नॉट। अब लौटना, लौटना मीन्स रिटर्न, तो ही हैज नॉट रिटर्न्ड, कहां से? दिल्ली से, फ्रॉम दिल्ली, येट मीन्स अभी तक। ये जो येट है इसकी दो प्लेस हैं, वो हमारा ही हैज नॉट येट भी हो सकता है और ही हैज नॉट रिटर्न फ्रॉम दिल्ली येट, ये दोनों जगह पे प्लेस हो सकता है। तो ही हैज नॉट रिटर्न फ्रॉम दिल्ली येट या फिर ही हैज नॉट येट रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। हमारा सेंटेंस इस तरह से होगा। उसने प्रश्न याद नहीं किया है, इसका भी काम नहीं हुआ, इसने भी अभी काम पूरा नहीं किया। उसने प्रश्न याद नहीं किया है, उसने, शी मान लेते हैं चलो एक मिनट के लिए कि उस लड़की ने काम नहीं किया, उस लड़की ने प्रश्न याद नहीं किया। शी, अब शी के साथ फिर से हैज आएगा। शी हैज नॉट। अब ये याद करना क्या होता है? याद करना होता है लर्न। अब लर्न की थर्ड फॉर्म लिखनी है हमें, लर्न्ड। तो शी हैज नॉट लर्न्ड, क्या नहीं याद किया? द क्वेश्चन, उसे जो प्रश्न मिला था उस लड़की ने वो क्वेश्चन याद नहीं किया है। तो इस तरह से ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंस। अब बचा क्या? इंटेरोगेटिव, वो देख लेते हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, हम उससे बड़ी अच्छी तरह से परिचित हैं कि सबसे पहले हम हमारी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट। अभी जैसे हम दो टेंस कर चुके हैं, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि क्या आपको समझ आ गया है? क्या तुम्हें समझ आ गया है जो हम कर चुके हैं? तो तुम्हें यू, अब यू के साथ इस टेंस में मेरी हेल्पिंग वर्ब होगी हैव, तो हैव यू। अब ये समझ आना मीन्स अंडरस्टैंड, तो वर्ब मेरी थर्ड फॉर्म अंडरस्टैंड की होगी स्टूड। तो हैव यू अंडरस्टूड, क्या आपको समझ आ गया है? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या उसने पेंटिंग पूरी कर ली है? यानी कि वो एक पेंटिंग बना रही थी और मैं पूछ रहा हूं कि क्या वो अपनी पेंटिंग पूरी कर चुकी है? शी हैड शी, क्योंकि हैज आएगा शी के साथ, शी के अकॉर्डिंग। हैज शी, पूरी करना मीन्स कंप्लीट, लेकिन मुझे लगानी है थर्ड फॉर्म, तो कंप्लीटेड। हैज शी कंप्लीटेड द पेंटिंग, क्या वो पेंटिंग पूरी कर चुकी है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे बच्चों, सभी सेंटेंसेस में आपने एक बात गौर की होगी कि जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक सेटअप कर चुके हैं कि सिंपल सेंटेंस में ये होगा, नेगेटिव में ये होगा, इंटेरोगेटिव में वो होगा, सब सेम है। अगर आप प्रेजेंट को अच्छी तरह से कर पाते हैं इंडेफिनिट को, तो बाकी टेंसेस तो मैं कहता हूं बड़े आसान है। अब इसको पहचानने के लिए हम कुछ वर्ड्स का सहारा लेते हैं, जैसे कि हम उनको, सबसे पहले जस्ट,
जस्ट नाउ, so far, already, since, ever, once, twice, thrice, और हाँ रिसेंटली। तो जिन सेंटेंसेस में इनमें से कोई मिलता है हमें तो उसे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट के कैटेगरी में रखते हैं। किस तरह से, हम एक दो एग्जाम्पल की मदद से इसको थोड़ा सा और समझते हैं। अब हम सेंटेंस देखते हैं। आई डैश ऑलरेडी रीड दिस बुक। अब ऑलरेडी जो आया है, ऑलरेडी मुझे बताता है कि मैं परफेक्ट टेंस में आऊंगा। तो आई के साथ क्या होगा, आई हैव, और रीड की थर्ड सेम रहेगी मगर बोलने में फर्क आ जाएगा, रेड। आई हैव ऑलरेडी रेड दिस बुक। मैं इस किताब को पहले पढ़ चुका हूं, मैंने ये किताब पहले ही पढ़ ली है। सेंटेंस सिंपल था। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 5 years पास सिंस हिज फादर डाइड, कि जब से उसके पिता की मृत्यु हुई है 5 साल बीत चुके हैं, या फिर यूं कहें कि उसके पिता की मृत्यु को 5 साल हो गए हैं। तो 5 साल ईयर्स हैं वो हमारे प्लूरल में आते हैं, तो 5 years हैव पास्ड। यहां इस टेंस में हम सिंस का भी ध्यान रखेंगे कि सिंस के बाद यदि सेकंड फॉर्म है तो, और उससे पहले हमारा ब्लैंक है, तो मोस्टली उस केसेस में हम प्रेजेंट परफेक्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। यू डू योर होमवर्क। अब घर पे गए, शाम को आपके मम्मी पापा पूछते हैं, हाँ भाई काम कर लिया तूने? तो ये प्रश्न है कि क्या तुमने तुम्हारा काम कर लिया है? यू डू योर होमवर्क। यू के साथ क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो हैव यू। अब डू की हमें लिखनी है थर्ड फॉर्म, तो हैव यू डन योर होमवर्क, हैव यू डन योर होमवर्क। नेक्स्ट सेंटेंस। रवि नॉट विन एनी मैच सो फार। रवि ने अभी तक कोई भी मैच नहीं जीता है, अभी तक, सो फार। तो रवि कितने हैं? रवि तो एक ही है। सेंटेंस कौन सा है? नेगेटिव है, तो रवि हैज नॉट, और विन की थर्ड फॉर्म होगी वन, तो रवि हैज नॉट वन एनी मैच सो फार। तो मैंने आपके सामने जस्ट ये इन वर्ड्स की पहचान वाले ही कुछ सेंटेंसेस दिए थे। आप इनकी मदद से टेंस को बड़ा आसानी से पेपर में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी भी टेंस को पूरा क्लैरिफाई करने के लिए जो चीज़ है वो हमारी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ही होती है। हम उसके अकॉर्डिंग पूरे के पूरे सेंटेंस के मीनिंग को चेंज कर सकते हैं। ये बात आप जब पूरी तरह से टेंस हो जाएंगे तब बड़ी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आज हमने प्रेजेंट के 2 टेंसेस को, जिनको हमने पढ़ा है, आप समझ गए होंगे। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।